यह कहानी है रिया नाम की एक छोटी लड़की की जो एक सुंदर गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। रिया को सिर्फ बारिश बहुत पसंद थी। जैसे ही आसमान में बादल छाते और बारिश की बूंदें गिरने लगतीं, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता था। उसे बारिश को देखना, उसकी आवाज सुनना और ठंडी हवा का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन सुबह से ही मौसम अजीब सा हो गया था। आसमान में बादल और घने होते जा रहे थे और हवा तेज चलने लगी थी। गांव के लोग अपने काम जल्दी जल्दी खत्म करके घरों में लौटने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बारिश ज्यादा होने वाली है। कुछ ही देर में बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई, इतनी तेज कैसे आसमान ने अपने सारे बादल एक गांव में पानी तेजी से भरने लगा। बारिश लगातार होती रही। गांव में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा। लोग अपनी जरूरी चीजों को ऊंची जगह पर रखने लगे। कुछ लोग अपने घरों से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पानी कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग अब काफी परेशान हो चुके थे। कई जगहों पर पानी घुटनों तक पहुंच गया था। सभी लोग अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच रिया गांव की हालत देख रही थी। जो बारिश उसे हमेशा खुशी देती थी, वही अब पूरे गांव के लिए परेशानी बन चुकी थी। पहली बार उसे समझ आ रहा था कि ज्यादा बारिश भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तभी रिया ने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग दादी अपने घर के बाहर खड़ी थी। उनके घर में भी पानी भरने लगा था और वे काफी चिंतित दिखाई दे रही थी। रिया को दादी की चिंता देखकर बहुत बुरा लगा। वह कुछ देर तक सोचती रही कि आखिर वह उनकी मदद कैसे कर सकती है। बाहर बारिश अभी भी लगातार हो रही थी और पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। रिया ने जब दादी को चिंतित देखा तो वह अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, क्या हम पड़ोस वाली दादी की मदद कर सकते हैं? उन्हें मदद की जरूरत है। फिर माँ बाहर देखती हैं। बुजुर्ग दादी की हालत देखकर उन्हें भी बुरा लगता है। दोनों ने दादी की मदद करने का फैसला लिया। उन्हें लगा कि मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर वे दोनों दादी के घर की तरफ बढ़ने लगे। दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करने आए हैं। आपके घर से सारा पानी बाहर निकाल देंगे। अब आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ रहेंगे। वे दोनों सारा पानी दरवाजे की ओर धकेलने लगे ताकि वह घर के बाहर निकल जाए। वे लगातार मेहनत करते रहे और धीरे धीरे घर में भरा पानी कम होने लगा। कुछ समय बाद फर्श साफ दिखाई देने लगा और घर की हालत पहले से बेहतर लगने लगी। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने समय पर आकर मेरी बहुत मदद की है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। जब कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। हमें खुशी है कि हम आपके काम आ सके और आपकी थोड़ी सी मदद कर पाए। रिया और उसकी माँ वहां से जाने लगी। जाते जाते दोनों को यह एहसास हुआ कि किसी की मदद करने से जो सुकून मिलता है, वह किसी और चीज में नहीं मिलता। इस कहानी की सीख है कि हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए।